हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 का प्रश्न पहला। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है। आकृति 59, ये है आकृति 59। ठीक है, ये नाम गलत दिया है, ये 60 दिया है, ये 59 है ये। ठीक है, तो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है और पी क्यू एक जीवा है और पी आर क्यू का मान 50 अंश है। तो हमको ओ पी क्यू ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने चित्र बनाया है। हल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो हमको दिया गया है दिया गया है एक वृत्त सी ओ आर। इसका मतलब होता है सी यानी होता है वृत्त सर्किल जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। ठीक है, इतना लिखने से ये सब लिखा जाता है। दिया गया है एक वृत्त सी ओ आर। सी मतलब सर्किल वृत्त और ओ मतलब जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। और दिया गया है जहाँ कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश, ये भी दिया गया है, ये 50 अंश दिया गया है। तो हम जानते हैं कि परिधि का केंद्र, सॉरी, हम जानते हैं कि परिधि पर बना परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण पी ओ क्यू। पी ओ क्यू, ये कोण पी ओ क्यू केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। कोण पी आर क्यू, इसका मान 50 अंश है, तो ये हो जाएगा पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 × 50 बराबर हो जाएगा 100 अंश। तो इसका मान आएगा 100 अंश। ठीक है, अब ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। इस प्रकार ये दोनों भुजा समान हो गया और एक एक जीवा है। मतलब ये है कि यहाँ पर समद्विभुज बन रहा है। ठीक है, दो भुजाएं समान हैं, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी समान होगा। और हमको प्रश्न में बोला गया है कि कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ओ पी क्यू मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ज्ञात करना है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, पी ओ क्यू में क्या है, 3 कोण है, एक कोण 100 अंश है, एक कोण निकालना है, एक कोण निकालना है। दोनों त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए यहाँ पर समान कोण बनेगा, माना कि एक से कोण बनेगा। मैं दो भुजाएं दो भुजाएं समान है, अतः समान कोण समान कोण x बनेगा। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण पी ओ क्यू धन कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए पी ओ क्यू का मान 100 अंश है, तो इसका मान आ जाएगा 100 अंश। और यहाँ पे मतलब दो कोण बन रहा है, दोनों कोण समान है, उसको हमने एक से माना है, एक साथ माना है, तो इसका मान हो जाएगा 1 अंश, इसका मान हो जाएगा 1 अंश। तो ये हो जाएगा 100
धन 2x अंश बराबर 180। तो 2x अंश बराबर हो जाएगा 180 ऋण 100। तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 80 अंश, इसलिए x बराबर हो जाएगा 80/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 चौक 8, तो आ जाएगा 40 अंश। तो हमको x अंश का मान प्राप्त हुआ है 40 अंश। अतः यह भी 40 होगा और यह भी 40 होगा। ठीक है, तो ओ पी क्यू का मान x अंश है और ओ क्यू पी का मान x अंश है। इस प्रकार x का मान 40 आया है, अर्थात कोण ओ पी क्यू का मान होगा 40 अंश। अतः कोण ओ पी क्यू बराबर 40 अंश और कोण ओ क्यू पी बराबर भी 40 अंश। हमको इसका आंसर पूछा है, ये हमने ये भी निकाल दिया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल कैसा बना है, इसका फिर मैं फ़ोटो आपको खींच के भेज दूंगा व्हाट्सएप में। अब पढ़ते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 दिया है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र को मैं इस प्रकार बना रहा हूँ, ये बना लिया चित्र। ठीक है, तो हमको दिया गया है कोण पी ओ आर बराबर 130 अंश। ठीक है, और पी ओ आर एक सरल रेखा कोण है और सरल रेखा कोण का मान होता है 180 अंश। और यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक पी ओ आर और आर ओ क्यू। तो ठीक है, तो कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसका मान दिया है 130 अंश दिया है। ठीक है, तो आर ओ क्यू का मान हो जाएगा कोण आर ओ क्यू बराबर 180 ऋण 130 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 50 अंश। तो कोण आर ओ क्यू बराबर 50 अंश, अर्थात हमको ये कोण 50 अंश प्राप्त हुआ है। अब ये केंद्र पर बना कोण है। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, प्रमेय 7 से। तो उसी नियम से हम जानते हैं कि कोण आर ओ क्यू बराबर 2 कोण, इसका यहाँ पे एस दिया है। ठीक है, यहाँ पे एस दिया है। तो हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण आर ओ क्यू, देखिए आर ओ क्यू केंद्र पर बना कोण है और आर एस क्यू परिधि पर बना कोण एक्स है। ठीक है, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर एस क्यू। ठीक है, तो इसका मान दिया है 50 अंश, ये निकाले हम लोग, और इसका मान दिया है x। ठीक है, अब ये भाग हो जाएगा, 50 का 2 से भाग हो जाएगा तो x तक मान निकल जाएगा। 2 एकम 2, 2 पच्चीसम 50, अर्थात x का मान आया है 25 अंश। x का मान आया है 25 अंश। ठीक है, और हमको मतलब x का मान ज्ञात करना था। प्रश्न में दिया था कि x का मान ज्ञात करो, x का मान प्राप्त हुआ है 25 अंश। सवाल एक बार देख लीजिए कैसा बना है फिर से। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनेगा, ऐसा आपको बनाना है। इसी प्रकार उदाहरण से देखकर अन्य सवाल बनाइए। उदाहरण से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, देखिए और बनाइए।